इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में। मुल्ला मुत्तकी साहब जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं और वहाँ से वो एक बयान दे रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये जो टीटीपी का मामला है ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां दिल्ली में बैठ के बड़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने सवालों के जवाब दिए, बट वहां बैठकर ये कहना कि हमारी करेज को मत आजमाओ, पाकिस्तान को मैसेज देना, और अगर तुम ऐसे इरादे रखते हो गेम्स खेलने के तो फिर नेटो, अमेरिका और सोवियत यूनियन का अंजाम देख लें, ये क्या मैसेज है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खतरात फिर बढ़ गए हैं। इंडिया के जिस तरह से दौरे के बाद गुफ्तगू है वो फिर प्रॉक्सी की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप टीटीपी को भूल जाएंगे, टीटीए याद आ जाएगी आपको, क्योंकि टीटीए ने जिस किस्म की जदोजहद की है अगेंस्ट इंपीरियल पावर्स, उसको वो तो अब मिसाल नहीं है उसकी। अफगान जिहाद। एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें पुश ना करें आप। अच्छा, ये मैं वो बात कर रही हूँ जो अमीर मुत्तकी ने खुद भी कही कि आप हमारा माजी उठा के देख लें कि हमने जिसके साथ भी लड़ाइयाँ की हैं हमसे कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि बता रहे हैं। और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे, अफगान इंडिया के साथ बात करेंगे। दोनों तरफ से कुछ चीज़ें आई हैं। भारत का ये खदशा है कि पीओके की साइड से पाकिस्तान की कुछ एक्टिविटीज़ मशकूक हैं और सरक्रिक का मामला बहुत कठिन होता जा रहा है। वो इंडिया का अटूट अंग है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने कंसर्न्स शो किए है। फिर इसका दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कंसर्न्स हैं कि जब मुत्तकी इंडिया के अंदर है तो उस वक्त उसकी तरफ से धमकियां भी दी गई अमीरुल्लाह मुत्तकी की तरफ से, और उसी वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला भी हो गया। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये जो है ना ये मिलकर कर रहे हैं। सर पहले तो व्हाट्स योर टेक कि वो इंडिया के अंदर है, क्या ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, शुक्रिया पहले तो आपका। मुत्तकी का यहाँ हिंदुस्तान में होना ये इस तरीके से मतलब ऑन द सरफेस तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हालांकि बात यह है कि हिंदुस्तान ने काफ़ी टाइम से तालिबान के साथ बातचीत स्टार्ट की है। रिकग्नाइज तो उनको नहीं किया, बट बातचीत काफ़ी टाइम से हो रही है। जिस तरह बड़े बड़े मुख्तलिफ रीजनल प्लेयर्स भी इस रीजन में कर रहे हैं, लेकिन मुत्तकी को हिंदुस्तान बुलाना और फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का उनसे मुलाकात करना, ये हिंदुस्तान की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन रही है तालिबान के खिलाफ लड़ने की। आपको पता है कि नॉर्दर्न अलायंस को हिंदुस्तान बहुत साल तक सपोर्ट करता था। फिर जब करजाई साहब की हुकूमत आई तो हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा वहां पर डेवलपमेंटल वर्क भी किया, और फिर जब नेटो फोर्सेस चलेंगी, जब तालिबान आया तो हिंदुस्तान ने तालिबान को हमेशा से क्रिटिसाइज किया, खासकर उनकी जो पॉलिसीज हैं लड़कियों की तालीम के लिहाज से। तो ये मतलब अफगानिस्तान के लिए कितना बड़ा मतलब एक डेवलपमेंट है वो एक अलग बहस है। हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और मेरी नजर में अगर इफ आई मे बी सो फ्री टू से, हिंदुस्तान को ये मेरी नज़र में एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और एक सेकुलर मुल्क इस खित्ते में या दुनिया में, उसका तालिबान के साथ इस तरीके से ओपनली एंगेज करना रियल पॉलिटिक का तो एक मिसाल जरूर है। एक तंजीम जो अभी भी आपको पता है कि मुत्तकी साहब जो हैं वो तो एक यूएन सैंक्शनड पर्सन है, तो इस तरीके से उनको प्रोटोकॉल देना और इस तरीके से उनको बहुत ज्यादा खैर मकदम करना, मुझे ये लगता है ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे बैकफायर जरूर करेगा। खासकर इसलिए क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट ने काफी सालों से एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है टेररिज्म और टेररिस्ट के खिलाफ। तो आज ये नहीं कि पूरे तरीके से, बट आज वो जो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी थी ना, गुड एंड बैड तालिबान, तो मुझे ये डर है कि कहीं हिंदुस्तान भी उस खेल का हिस्सा तो नहीं बन रहा है कि अब गुड और बैड तालिबान या गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में डिफरेंशिएट किया जाएगा। मेरे लिए
جو دہشت گرد ہے وہ سارے ایک جیسے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ایک اس لحاظ سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سر آپ کے اس رپلائی سے 3 پوائنٹس میرے ذہن میں آئے ہیں. پہلا یہ کہ ایک تو اس کو انڈیا کی وکٹری بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جہاں سے اپنی ایمبیسی بند کر کے چلے گئے تھے جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تو جہاں پہ کہ پریزنس بالکل ختم ہو گئی تھی اب وہیں پر دوبارہ سے ان کی اتنا اپر ہینڈ ہو گیا ہے کہ پاکستان کو پریشانی ہے. دوسرا یہ کہ کیا پاکستان نے مجبور کیا ہے بھارت کو یہ کرنے پر، نابادل خواستہ یہ کرنا پڑا ہے. اور پھر اس کے اندر یہ کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ طالبان کا لیڈر امیر اللہ متقی جو خواتین کے سامنے نہیں آتا، ان سے ملنا پسند نہیں کرتا، اور اس نے جب دلی میں یہ کیا تو اس کے بعد پھر وہاں پر اس کو مجبور کیا گیا کہ آپ خواتین کو اس کے اندر آنے دیں گے، اور پھر لیڈیز بھی اس کے اندر فیمیل جرنلسٹ بھی پہنچی اور انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا، اور امیر اللہ متقی کو ایک فرسٹ ٹائم جب انہوں نے ڈکلائن کر دیا تھا ویمن کو تو سیکنڈ ٹائم ان کو ان کے پریس کانفرنس کا سامنا کرنا پڑا. نہیں دیکھیں، جہاں پر آپ ایک ہوسٹ کنٹری میں ہوتے ہیں تو اس ہوسٹ کنٹری کی نارمز اینڈ ویلیوز کا کہیں نہ کہیں ڈپلومیسی میں آپ کو کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. تو جب اس پہ ایک بیک لیش ہوا کہ انہوں نے خواتین جرنلسٹ کو انوائٹ نہیں کیا تو اگلے دن پھر کہ میرے خیال میں 2 دن کے بعد پھر سے ایک نئی پریس کانفرنس رکھی گئی اور پھر سے خواتین کو انوائٹ کیا گیا. تو یہ دیکھیں یہ ٹیکٹیکل پوائنٹس ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ونڈو ڈریسنگ ہے، فائن. آپ ایک ہوسٹ کنٹری میں ہیں، انہوں نے اپنی ریزرویشن ظاہر کی ہوں گی تو آپ نے اس چیز کو ریکٹیفائی کر لیا.